वृत्तासुर की पूर्व जन्म की कथा सुनाओ। सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। सूरसेन देश में चित्रकेतु राजा था। राजा ऐसा प्रतापी था, पृथ्वी उसको सब भोग पदार्थ देती थी। वह चित्रकेतु राजा सब तरह से संपन्न था। कहते हैं चित्रकेतु की एक करोड़ रानियां थीं। चित्र रूप काफी थी। चित्र को संजीव कर लेने की विद्या जानता था। चित्र बनाने की विद्या भी वह जानता था। 1 करोड़ चित्र बना रखे थे। चित्रकेतु ने 1 करोड़ चित्र बना रखे थे। संजीव इच्छा अनुसार कर लेता था। घर से सब सुख थे, घर में सब सुख थे, परंतु किसी भी रानी को संतान नहीं हुई। सारे रानियां बांझ थी। एक दिन देवयोग से ब्रह्मा के पुत्र अंगरा महर्षि चित्रकेतु के घर आए। कुशल मंगल पूछा। सब कुशल है, सब मंगल है। राजा बोले, हे ब्रह्मा, मेरे घर में संतान नहीं है और सब सुख मुझे है, पर मेरे घर में एक भी संतान नहीं है। बस यही कष्ट मुझे है और कोई कष्ट मुझे नहीं है। कृपा करो, संतान का वरदान दो। भगवान से कहने लगे कि मुझे संतान का वरदान दो कि मेरे संतान हो। कोई उपाय बताओ ऐसा कि जो मेरे संतान हो। ऐसा कोई उपाय बता दो। ऋषि बोले, हे चित्रकेतु, यद्यपि आपके देह में संतान सुख नहीं तो भी एक उपाय बताता हूँ। आपको संतान का सुख नहीं है तो भी मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। वह करो, संतान हो जाएगी। परंतु धक्के से ली हुई संतान सुख नहीं दे सकती। संतान अगर हम किसी से लें तो वह सुख नहीं दे सकती। चित्रकेतु ने यज्ञ किया, उससे शेष युग देवताओं ने बची खीर बड़ी रानी कृतुधूति को खिलाई। यज्ञ करते हैं तो उसमें खीर रहते है ना, खीर। यज्ञ तो बहुत किए होंगे आपने। यज्ञ में खीर का प्रसाद लगता है ना, लगता है। हाँ, तो वही खीर खिला दी रानी को। गर्भ हो गया। 10वें मास में लड़का हुआ। 10वें मास में लड़का हो गया। परंतु उस रानी की सौतों में जलन थी। लड़के के जन्मते ही रानी ने ब्राह्मणों को बुलाकर गौ हाथी घोड़े दान करे। ब्राह्मणों को बुलाया, गौ हाथी घोड़े सब दान करे। ब्राह्मणों को अन्य वस्त्र दान करे, आभूषण दान करे। राजा को बड़ी खुशी हुई। सारे नगर में खुशी मनाई।
इस तरह कुछ दिन बीत गए, परंतु अन्य रानियां को दुख था कि इसके पुत्र हो गए और हमारे एक भी पुत्र नहीं है। और सब रानियों को कष्ट था, दुख था। कीर्ति धूति का ही घर में आदर है। एक दिन खोटी रानियां ने छिपकर सोए पड़े छोटे बालक के मुंह पर विष जहर डाल दिया। छोटे बालक पर जहर डाल दिया, मुख में सो रहा था कि हमारे पुत्र नहीं है तो इसके भी पुत्र नहीं होना चाहिए। एक दूसरे जलन करते ना, अगर इसके पुत्र हो गया और उसके नहीं है तो इसका भी पुत्र नहीं रहना चाहिए। तो उसी प्रकार दूसरी रानी ने छोटा सा बालक सोया हुआ था, उसके मुख में जहर डाल दिया और छोटा सा लड़का मर गया। शोक व्याप गया। पहले तो काफी देर तक रानी सोचती रही कि बालक है, सो रहा होगा। रानी सोच रही थी कि छोटा बालक है, सो रहा होगा, परंतु देखा तो बेटा बालक मर गया था। रानी बहुत रोने लगी, बहुत दुखी थी, बहुत परेशान होने लगी। अपने शरीर को पीट पीट करके, विलाप कर करके रो रही है। रानी और राजा दोनों ऊंची आवाज करके बेटा बेटा कह करके रो रहे हैं। राजा रानी का विलाप देखकर मंत्री वजीर, नौकर चाकर, दास दासी, अड़ोसी पड़ोसी, इस तरह सारा नगर रोने लगा। अगर कोई पड़ोस में बच्चा चला जाए तो आसपास के पड़ोसी भी आकर के रोने लगते हैं। उसी प्रकार उनका बच्चा चला गया तो सभी आए, सभी आके रोने लगे। मंत्रीगण, रानियां सब आई, रोने लगे। बेटा बेटा कह करके रो रही हैं। सूत जी बोले, हे ऋषि, इस तरह लहास के पास बैठकर विलाप करना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। एक महीना बीत गया, परंतु उसके पास से चित्रकेतु उठ के नहीं गया। एक महीने तक वह बच्चा राखा, एक महीने तक विलाप किया। तब सूत जी ने बोला, हे ऋषि, इस बच्चे को बहुत दिन हो गए हैं, कब तक इस लाश को आप पटक के रखोगे और ऐसे कब तक रोओगे? जिसको जाना है वो तो चला गया, सब भगवान की लीला है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो इस संसार में आया है उसको जाना ही है। राजा की ऐसी गति का पता लगते ही अंगरा और नारद दोनों चित्रकेतु के पास आए और समझाने लगे, किंतु चित्रकेतु रोता ही रहा। चित्रकेतु को बहुत समझाया पर चित्रकेतु नहीं माना, रो रहा था।
अंत में ऋषि बोले, हे राजन, को पिता कम पुत्र न, त्वं पिता न ये पुत्र। कौन पिता है और कौन पुत्र है? न तुम पिता हो न ये पुत्र है। ऐसा कहकर के चित्रकेतु को समझाया जा रहा था कि अब कौन पिता है, कौन पुत्र है। नहीं अब तुम पिता रहे, नहीं ये पुत्र रहा। अयम ही देहिनो दे हो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकम। ये शरीर ही सब कुछ नहीं है। बिना प्राण के देह व्यर्थ है। अगर इस शरीर में प्राण नहीं है तो इस शरीर को रख के भी क्या करना। चित्रकेतु ने वह बच्चा रख रखा था, उसको ये सब वचन कह कह करके समझा रहे थे, हे चित्रकेतु, इस बच्चे के अंदर अब प्राण नहीं है तो इसको रख के अब करना भी क्या है। कितना भी रख लो कोई फायदा नहीं है। इस बालक के शरीर में अस्मिन देह नहीं प्राण, इस देह में प्राण नहीं है, खाली पड़ी है। इसको रखने से क्या फायदा है, केवल मूर्खताई है। आप इसको रखेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं है। ये तो एक आपकी मूर्खता है कि आप इसको रख रहे हो। गद गतासु न गातंसु चेनानु सोचन्ति पंडिता। जो चला गया सो चला गया। गया बस अब फिर हाथ नहीं आता। आप कितना भी विलाप कर लो, ये लौट के आने वाला नहीं है। तूने जो कमाया बंदी